तो वहाँ पे बाबा जी बैठे थे। हाँ। एक पत्थर पे। हाँ। और बस यही हो रहा था कि प्रसाद लीजिए प्रसाद दीजिए। मडुआ की? मक्के की। अच्छा, मक्के की। हाँ। हाँ। तो वो एक टुकड़ा खाते थे, बाकी सब बांट देते थे। बस ये वो होता था। पिताजी कहते बाबा जी इतना क्यों बना रहे हो, ये क्या हो रहा है? अच्छा। क्यों बना? वो कहते देखेगा तू क्या होना। और जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, ये जगह बिल्कुल वीरान थी, हमें जाने में डर लगता था वहाँ। उनको सब पता है। चमत्कार तो वहीं हो गया जहाँ उन्होंने हमारे भाव जान लिए। वो क्या उसको हाँ, चाहिए, बिल्कुल। कुछ क्या, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। एक आदमी बैठा था, उससे कहा इसको 10 रुपये का नोट दे दो, 10 रुपये का नोट दे। जब हम बाहर पुल पे आए, वो पुराना लकड़ी का पुल था उस समय, तो वो जो है 200 रुपये थे। थोड़ा गरीबी की हालत थी, बच्चे बहुत थे। तो जो है कितने बच्चे थे? 12, 6 लड़कियाँ 6 लड़के थे उसमें। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही कि मुझे नैनीताल में ही नौकरी मिल गई। अच्छा। एक नहीं, 5 विभागों में उसमें। 5 विभागों में? तो आपने 5 के 5 विभागों में जॉब करी? नहीं करी। PWD में भी हुआ, अच्छा। इरिगेशन में भी हुआ, एक LSGD करके जल निगम जो है उसमें हुआ, पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुआ, एक विभाग और था। अच्छा। उसमें एग्रीकल्चर तो में। आपने कौन सा विभाग का चयन किया? नीप करोरी बाबा जी, 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 नीप करोरी। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं आज कैंची धाम में, और कैंची धाम में मैं हूं एक चाचा जी के साथ जिन्होंने साक्षात नीम करोरी बाबा जी के दर्शन किए थे। दोस्तों मैं आपको उन लोगों से मिला रहा हूं जिन लोगों ने नीम करोरी बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे, उन्हें देखा था। क्योंकि हम लोगों ने आज तक का बाबा जी के दर्शन नहीं किए, किताबों में पढ़े और लोगों ने जो बताया वही हमने सुना है। पर मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों से आपको मिलाऊं जिन लोगों ने साक्षात देखे हैं, और उनके साथ कुछ अनुभव, जो उनके अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करें और मैं आपके बीच में लाऊं। तो मिलते हैं। ऐसे ही एक चाचा जी हैं, मैं उनके घर में हूं। आप देख रहे हैं एक फोटो लगी है वहां, थोड़ी जरा अजय भाई दिखाना। बाबा नीम करोरी महाराज जी की फोटो लगाई है अपने घर में। हम बैठक में बैठे हैं इनके। तो दोस्तों मिलते हैं चाचा जी से कि क्या हुआ था उस टाइम में, जानते हैं इनसे। तो चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम चंद्रदत्त तिवारी, चंदन कहते हैं वैसे मुझे। अच्छा, तो आपने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे? हाँ, मैं उस समय लगभग 11 साल का था। अच्छा, जब आपने पहली बार दर्शन किए थे जी। तो क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा पूरा दिन कि आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से थे, कैसे थे, कुछ पूरा बताइए। मैं तो सन 62 की बात है। हाँ। मैं 10-11 साल का था। तो हाँ। हम लोग गए तो वहाँ पे बाबा जी बैठे थे। हाँ। एक पत्थर पे। हाँ। और बस यही हो रहा था कि प्रसाद लीजिए प्रसाद दीजिए प्रसाद दीजिए। तो खूब सारा प्रसाद मिलता था, हलवा, पूरी, खीर, पुए, जितने सब कुछ मिलता रहता था। और बचपना था, कुछ ऐसा जानकारी थी नहीं। और आपकी एज क्या थी उस टाइम में कहा? मैं 11 साल का था उसमें। तो अभी आपकी एज क्या है? मेरे से 71। अच्छा, 71 साल है। 71। तो बाबा जी के दर्शन कितनी बार हुए आपको? मैं लगातार होते रहे, मेरा घर ही यहीं पे था और जाते रहते थे। पिताजी के पास बाबा जी आया करते थे। यहीं एक तखत था, पुराना मकान था, उसमें बैठते पिताजी थे। का नाम? भवानी दत्त तिवारी। अच्छा, तो तखत कहाँ पर है वो? ये वो पुराने घर में था। पुराने घर में। चलो मैं अभी वहां पर भी जाके थोड़ी बहुत शूट कर लूंगा। तो और बाबा जी क्या बोलते थे? आपने पैर छू के बाबा जी के? खूब सारे मतलब क्या होता था कुछ उस दिन की रौनक? मतलब क्योंकि आज तो देखो इतने लोग, आप यहाँ रहते हैं तो भीड़ भाड़ होती है, आप जानते हैं बहुत लोग आते हैं, पर वो श्रद्धा से आते हैं, भक्ति उनके दिलों में है। लेकिन बाबा जी के दर्शन उन्होंने नहीं किए, लेकिन आपने किए हैं। तो आपसे पूरा ये वृत्तांत, मतलब कैसा था, क्या होता था, कितनी खुशियों का मौसम होता था, सत्संग कैसा होता था, कुछ इस प्रकार में बताइए आप। बाबा जी जो है जब आते थे कि ये पैरापट बने हुए थे रोड के किनारे। हाँ। उनमें बैठते थे, फिर घर पर आ जाते थे हमारे। अच्छा, जो ये रोड के किनारे सीमेंटेड जो बने हैं छोटे छोटे? आज तो यहाँ तो वो ख़त्म हो गए, पहले थे यहाँ पे भी। अच्छा। सब बैठे रहते थे बाबा जी, और 10-5 लोग उनके साथ रहते थे। फिर वो घर पर आते थे, कहते थे भवानी दत्त मुझे रोटी खिलाओ। भवानी दत्त मेरे पिताजी का नाम। अच्छा। और कहते रोटी खिलाओ। रोटी होनी चाहिए थी वो चने की या मक्के की। अच्छा, मडुआ की? मक्के की। अच्छा, मक्के की। हाँ। हाँ। तो वो एक टुकड़ा खाते थे, बाकी सब बांट देते थे। बस ये वो होता था। पिताजी कहते बाबा जी इतना क्यों बना रहे हो, ये क्या हो रहा है? अच्छा। क्यों बना? वो कहते देखेगा तू क्या होना। अच्छा। आगे क्या होगा। तो आज वो जो है स्थिति बदल तमाम कैंची बदल गया। 4-5 घर यहाँ थे, 4-5 घर केवल यहाँ पे थे। आज जो है इतने सारे बन गए, कहीं होटल, कहीं होम स्टे, दुनिया भर का दुकानें खुल गई। और जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, ये जगह बिल्कुल वीरान थी, हमें जाने में डर लगता था वहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब कैसा था? जंगल था? जंगल था, घिंगारू के झाड़ थे बिल्कुल एकदम, और एकदम बंद था वो।
वहाँ जा ही नहीं सकते, कहते भूत है यहाँ पर, अच्छा, छल लगेगा तो दुनिया भर पहले का। सोमवारी बाबा जी रहते थे वहाँ पर? कहते थे वहाँ पे थे, वो एक गुफा तो थी, वो आज भी है, अच्छा, वो तो मंदिर के पीछे की तरफ। तो वो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी सोमवारी महाराज की। सोमवारी महाराज जो है आपके काकड़ी घाट में या जब पद्मपुरी वाले ज़्यादा उनका मेन हो रहा। तो बाबा जी का जो है यही रहता, आ गया तो आ गया बदमाश, कहते थे आ गया। किससे? कोई भी आ तो आ, बदमाश आ गया। तो उसके बारे में जान जाते थे वो क्या उसकी मंशा है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, और फिर उसका हल निकालते थे। और कोई ऐसा प्रवचन उन्होंने नहीं दिया कि ऐसा होगा, लेकिन बताया कि सही रास्ते पे जाओ, ऐसे ही चलो। तो जो लोगों ने फॉलो किया वो ठीक चले, जो ने फॉलो नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत भी हुई है उनको। अच्छा, ये भी सामने ही है हमारे तो सारी चीज़ें। कुछ दिक्कत हुई किसी को, या किसी को जो जिन्होंने फॉलो किया, कुछ के नाम अगर आप जानते हो और उनके बारे में अगर कुछ चमत्कार आप बता सकते हो तो? चमत्कार तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि चमत्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको सब पता है। चमत्कार तो वहीं हो गया जहाँ उन्होंने हमारे भाव जान लिए, वो क्या उसको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मेरे साथ एक साथी थे मेरे, हाँ, तो वो बीए में पढ़ते थे। हाँ, तो ये थोड़े आगे की बात होगी, सन आपके समझ लिए 67-68 की बात होगी, या उससे पहले ऐसे ही बात होगी। तो उस समय जो है वो उसको गरीबी की हालत थी, अच्छा, फीस नहीं दे पा रहे थे। तो उसने कहा यार चल दे यार एक मेरे साथ बाबा जी के साथ। अच्छा, तो गया मैं वहाँ बाबा जी के पास, तो सारी बातें हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। एक आदमी बैठा था, उससे कहा इसको 10 रुपये का नोट दे दो, 10 रुपये का नोट दे। जब हम बाहर पुल पे आए, वो पुराना लकड़ी का पुल था उस समय, तो वो जो है 200 रुपये थे। अच्छा, खाली एक नोट 10 का नोट दिया था? हाँ, और वो 200 रुपये थे। और मतलब 200 रुपये समय बहुत होता था, बहुत कोई 200 रुपये, पैसों में होता। 10 पैसे की आटे की बोरी आती हाँ, थी। तो 10 रुपये की 10 पैसे की आती थी, तो कुछ ऐसा ही नहीं था। तो इस तरह के चमत्कार हैं। तो वो चमत्कार क्या, उसका कल्याण हो गया उस बच्चे का, और वो जो है अपना MA कर गया वहाँ से, जो है फर्स्ट क्लास ढंग से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लड़कों को जो है उन्होंने जॉब दिलवाए। बैंक में जाए तो स्टेट बैंक में हमारे बहुत सारे लोग लगे उसमें, किसी को फॉरेस्ट में रखा, किसी को रोडवेज में रखा। और यहीं पर ये जो है रोडवेज स्टेशन बना उसी समय, और उसमें वो चाचा जी थे हमारे, पूर्णानंद जी। हाँ, पूर्णानंद। हाँ, थोड़ा मैं पूर्णानंद जी के बारे में भी जानना चाहूँगा। पूर्णानंद जी चाचा जी थे हमारे। फिर थोड़ा गरीबी की हालत थी, बच्चे बहुत थे, तो जो है कितने बच्चे थे? 12, 6 लड़कियाँ 6 लड़के थे। अच्छा, यही ऊपर वाला यही घर था। हाँ, अब छोटा सा घर था उस समय। हाँ, तो छोटा सा घर था और बच्चे बहुत थे। फिर तो गरीबी की हालत थी, तो महाराज ने कहा वो स्टेशन बनवा के उनको वहाँ चौकीदार रख दिया। अच्छा, और एक ये दुकान बना के यहाँ पे इनकी एक नजूल भूमि थी यहाँ पे, जहाँ ये बना हुआ है स्टेशन के बगल में, तो उसमें एक दुकान बना के एक इनको दे दी। अच्छा, और उस समय मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपये भी दिलवाए, ताकि वो उसमें सामान। 7,000 उस टाइम में? हाँ, उस टाइम में काफी बड़ी रकम थी। और जो है कहा कि इसमें अपना दुकान चलाओ। अच्छा, तो एक लड़का उनका बैठता था उसमें, बड़े लड़के जो थे उनके, नाम? मोहन चंद तिवारी। अभी हैं वो? नहीं, अब नहीं रहे हो। तो एक लड़के को कहा पढ़ाई करो, उसका नाम त्रिलोचन तिवारी है। हाँ। अभी हैं वो, तो उनको पढ़ाने के लिए भेजा बाबा जी। तो त्रिलोचन तिवारी जी की वीडियो मैंने बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें जब घी पानी से निकाला गया तब थे आप सामने? नहीं, मैं नहीं था उसमें। तो त्रिलोचन तिवारी जी उस वक्त सामने थे। जो एक कहावत, जो एक चमत्कार है कि पानी, गंगा माई से पानी निकाला गया और कढ़ाई में डाला गया, घी बन गया, उस वक्त वो सामने थे। तो उनकी वीडियो आपको नीचे से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। बताइए। त्रिलोचन तिवारी जी, फिर उनको स्कूल में भेजा। हाँ। और पढ़ाई का खर्चा दिया जो भी था। अब वो भाग्यवश वो नहीं पढ़ पाए, वो दूसरी बात है, वो अपने अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, सब कुछ है, वो चलता रहा। बाकी बाद में जो है वो पूर्णानंद जी चाचा जी हमारे गुजर गए। फिर उसके बाद जो है, ये बहुत बात की बात है, महाराज तो 73 में ही चले गए थे। अच्छा, तो हाँ, तो 73 से मैं जो है उस समय जो है कुछ ऐसा नहीं लगता था। हम लोग नादान थे, समझिए 20-21 साल का तो हो ही गया था मैं, लेकिन इंजीनियरिंग कर ली थी मैंने उस समय। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही कि मुझे नैनीताल में ही नौकरी मिल गई। अच्छा, एक नहीं, 5 विभागों में उसमें। 5 विभागों में? तो आपने 5 के 5 विभागों में जॉब करी? नहीं करी। PWD में भी हुआ, अच्छा। इरिगेशन में भी हुआ, एक LSGD करके जल निगम जो है उसमें हुआ, पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुआ, एक विभाग और था।
अच्छा, उसमें एग्रीकल्चर तो में। आपने कौन सा विभाग का चयन किया? मैंने LSGD किया उसमें। तो LGT क्यों, क्या विशेष कि देखा उसका आपने? विशेष ये था कि उसमें प्रमोशन ज़्यादा थे। अच्छा पहले नया नया विभाग था और जो है अच्छा खासा वो था, उसमें प्रमोशन अच्छे थे। अच्छा तो हुआ, उसका फ़ायदा भी मुझे मिला। अच्छा। हाँ, तो मेरे एक बॉस थे, वो मेरे अच्छा मानते थे। सब बाबा की कृपा थी, लोगों से कभी ऐसा नहीं हुआ। अब सर्विस मेरी बड़ी अच्छी गुजरी और बहुत सुंदर रहा, सभी लोगों से तारतम्य अच्छा रहा। तो मेरे वो बॉस ने कहा नहीं, आप LSGD में ही रहे हो। LSGD में ही थे वो, एक जूनियर थे। तो जो है PWD में मेरा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा PS पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम लोग टॉप में आ गए थे। अच्छा। एकदम तीसरे नंबर पर आ गया मैं। तो जल्दी प्रमोशन हो गया। इसके बाद बाबा की कृपा रही, बाबा ने प्रमोशन के वहाँ भेज दिया, गढ़वाल भेज दिया। और फिर वहाँ से आए तो नैनीताल मिल गया। अच्छा, तो गढ़वाल भी आपने जॉब करी? हाँ, जॉब करी। कितने साल जॉब करी वहाँ असिस्टेंट इंजीनियर रहा मैं 5 साढ़े 5 साल 6 साल। उसके बाद नैनीताल? फिर बागेश्वर 4 साढ़े 4 साल बागेश्वर, फिर 4 साल फिर नैनीताल, फिर 8 साल जो है अल्मोड़ा। अच्छा कंस्ट्रक्शन डिजाइन सर्विस, बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग का काम करते थे। तो जो है लगातार महाराज की ऐसी कृपा रही, जहाँ चाहा वहाँ मिल गया। फिर वहाँ से मैं हुआ तो रामनगर में इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। तो वहाँ से फिर एक ट्रांसफ़र, लास्ट में जो है मैं रानीखेत आया, वहाँ से रिटायर हो गया। रिटायर होके अभी यहाँ आपने होम स्टे बनाया। थोड़ी भक्तों को अपने बारे में भी बताइए कि कभी अगर वो यहाँ आए और नहीं, उनके बहुत बारे डिस्कशन होता रहता है। आपसे तो क्या डिस्कस हो पाता है उतना, उनके साथ बैठ के काफ़ी डिस्कस होता है। काफ़ी उनसे क्लोज हमारे रिलेशन हैं, उनको घर में बिठाते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, जो भी व्यवस्था हो सकती है। तो वो बड़ा अच्छा मानते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं होम स्टे में, जितने लोग आते हैं, बहुत सारे दिल्ली से, यहाँ से, नासिक से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से, काफ़ी पूरी लोग दुनिया से दुनिया से आते हैं। हाँ, एक आदमी तो ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया से केवल बाबा के दर्शन के लिए आता है, हर महीने आता हुआ। ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हर महीने? हर महीने आता, हर महीने जाता है। तो लॉकडाउन के बीच में अभी तक वो नहीं, आए? इस बीच तो नहीं आए, लेकिन उससे पहले जो था। तो कभी अगर वो आए तो आप मुझको उनसे मिलवा सकते हैं? अगर वो रहेंगे तो वो आते हैं, एक रात रहते हैं, फिर दूसरे दिन वो 15,000 की गाड़ी करता है वहाँ से, वो बेचारा जो है। 15,000? तो मेरा टैक्सियों का भी काम है। आप अब अगली बार से शायद मैं ले आया हूँ और इंटरव्यू देता हूँ। ठीक है, ठीक है बढ़िया। अच्छा, तो बाबा जी के बारे में और कैसे आए थे, थोड़ी कैची धाम कैसे बना, फिर कैसे संचालन हुआ, किस तरीके से आज विनोद जोशी जी मैनेजर हैं? विनोद जोशी तो हमसे जूनियर था, ये BSc कर रहा था। अच्छा, तो इनके बारे में थोड़ी बात बताइए। विनोद जोशी, शुरू से लास्ट तक का। विनोद जोशी ने बहुत सेवा करी है बाबा की। इसमें बाबा जी की बहुत हुई। उनके BSc करने के बाद शायद उन्होंने यहाँ बाबा जी के पास आए, शादी वादी करी नहीं उन्होंने। अच्छा। और एक भाई थे उनके। हाँ। और उनके बच्चे हैं, अपने भाई तो रहे नहीं उनके। नवाबी रोड में घर नवाबी रोड में घर है, सब यही है। तो महाराज से आज समझिए आप, मतलब सन 70 से लगातार हमारा यहीं पे है जोशी जी। अच्छा। कैची धाम तो जंगली समझिए, 4-5 घर थे। एक हमारा था, एक ऊपर था, एक जो है 2 मंदिर के सामने थे 2 घर बस। और मंदिर उस टाइम में, मंदिर वहाँ को जब आपने दर्शन किए बाबा जी के, तो उस टाइम में मंदिर कैसा? नहीं, उस समय मंदिर था ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं था? कुछ नहीं था उस समय, तो केवल जंगल था ना वो। अच्छा। हाँ, उसके तो बाद सब आपके सामने सन 62 में शुरू हुआ था, सन 64 में ये पूरे हो गए। और एक बड़ा भारी मेला लगा साहब जाए। अच्छा। तमाम दुकानें लगी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। कोई जलेबी बना रहा, कोई मिठाई बना रहा। आपने भी दुकान खोली थी? हाँ, तो हमने खोली थी यहाँ, चाय पानी की दुकान खोली, हमारे बड़े भैया ने खोली थी। अच्छा। हाँ, तो खोली थी, बड़ा अच्छा हो रहा था। अच्छा, तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था? जैसे आप सर्वप्रथम मिले उनसे, तो उनका स्वरूप कैसा? जैसे आज दिखाई देते हैं बाबा, ऐसे ही था। बाबा में कोई अंतर नहीं आया। जैसे उनका फोटो देखिए आप, बिल्कुल उसी तरह। जैसे यहाँ पर फोटो लगी है, थोड़ा फोटो बिल्कुल करना। बिल्कुल ऐसे ही था, सेम ऐसे ही था। अच्छा। बाबा में कोई अंतर नहीं आया, कभी अंतर नहीं आया, कभी कोई अंतर नहीं? कभी अंतर नहीं आया। अच्छा, बस तो ये लास्ट मुलाकात अगर बाबा जी से आपकी याद हो, तो आप तो यहीं पर रहते थे, बार बार चले जाया करते थे? नहीं, वो इस समय वो लास्ट बार की अगर मुलाकात याद वो समय ऐसा आ गया, मैं उस समय जो है बाहर हो गया। सन 73 में 72 में हम लोग बाहर हो तो गए। कैसे वो यहाँ से गए थे, थोड़ी जो आपको नॉलेज में हो? मेरे को बताया गया कि वो यहाँ से गए थे वृंदावन। हाँ। और वहाँ से लौटते वक्त उनको आना था कैची, और मथुरा में आके थोड़ा दिक्कत हो गई, और वहीं जो है
अच्छा, आपको जो नॉलेज में हमें जो है डॉक्टर अनूप थे उनके साथ। डॉक्टर अनूप और उनके हाँ, गाड़ी वो क्या बोलते हैं ड्राइवर साहब ड्राइवर के, रवि साहब। रवि खन्ना, हाँ, रवि खन्ना जी। रवि खन्ना जी हाँ थे। अब अनूप तो रहे नहीं, वो भी चले गए वे भी इस साल। तो मैं बहुत ज़्यादा बाबा के बारे में ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि ये सब जो हो रहा बाबा की वजह से हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हो रहा सब जहाँ कर रहा बाबा जो करता अच्छा करता है। अच्छा, लेकिन सोच भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सोच अच्छी मैं कहाँ हूँ ये तो होना ही चाहिए। ये तो होना चाहिए। तो अब बाबा ने तो मुझे सब कुछ दिया, सब बिल्कुल। सब कुछ व्यवस्था करी। बच्चों की पढ़ने की दिक्कत हो रही थी, नैनीताल में मकान बनवा दिया। अच्छा, तो 2 लड़कियां थी, सेंट मैरी पढ़ने लगी, लड़का था सेंट जोसेफ में पढ़ने लगा। लड़कियों की शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। एक फ़ोन आया, उसमें फ़ोन पे ही बात हुई, लड़की मैंने दे दी। वो जो है स्विट्ज़रलैंड में था लड़का, एमटेक था, अब आजकल अमेरिका में है। और 6 साल से मैं दूसरी लड़की की उसमें जो है मैं रामनगर पोस्टेड था, उन्होंने कहा मैं लड़की दे दो। मैंने कहा ऐसी लड़की कैसे दे दो लड़का तो दिखाओ। खेल थोड़े है, कोई गाई थोड़े बात नहीं है क्यों। हाँ, उन्होंने कहा नहीं जी आप लड़की देंगे। तो वो लड़का बॉम्बे में था, उसमें एमटेक था अभी। तो मैंने कहा लड़की मेरी बेंगलोर में है, बड़ी लड़की भी है वहाँ पे, और जो है वहाँ भेजो। तो उन्होंने फिर वहाँ भेजा। उन्होंने यस कर दिया हम मेरे दामाद बड़ी लड़की ने। फिर मैंने कहा मैं फिर भी देखना चाहूँगा। फिर मैंने लड़की और उनको दोनों को बुलाया। अच्छा, हाँ, तो हो गया कुछ कोई वो नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब होता रहा। यहाँ आया तो मन करा जाए, रिटायर हो गया तो नैनीताल ही बस जाऊँ, एक छोटा सा मकान है मेरे वहाँ पे। तो लेकिन करम बाबा के पास क्यों नहीं चले, ज़मीन थी मेरे पास, यहाँ आ गया। तो यहाँ ऊपर आपका होम स्टे है। ये बड़ा हो गया था, मैंने कहा बहुत बड़ा मकान हो गया तो चलो होम स्टे कर लो। ये 4-5 ये हट बना दिए इधर को, अच्छा, ये जो है इनमें रहने की व्यवस्था कर दी। और कुछ चमत्कार बाबा जी के बारे में? बाबा जी के चमत्कारों का मत पूछिए आप देखो, देखो। ये चमत्कार ही चमत्कार है जो हो रहा है। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं कुछ ऐसा चमत्कार ही हो बताइए रहा। जो आपकी जिंदगी में घटित हुआ हो। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ऐसा बाबा जी तो मैं महसूस करता हूँ। मुझे अमेरिका 2 बार भेज दिया उन्होंने, 2 बार मैं अमेरिका 2 बार 2 बार अमेरिका घूम के आया। सब उनका ही तो है, लॉस एंजल्स, लास वेगास, सब दुनिया भर की चीज़ें तो क्या क्या नहीं देख लिया मैंने जो है सब। रामदास जो थे उनसे मिले हैं आप? हाँ, रामदास से नहीं मिला हूँ मैं, उनसे मिला हूँ दूसरे हरिदास बाबा थे। हरिदास बाबा जी के बारे में बताइए कुछ। हरिदास बाबा जो है मौनी बाबा रहे, अच्छा, और फॉरेस्ट में वो सर्विस करते थे। उसमें बाबा जी के संपर्क में आया था, फिर उन्होंने मौन रख लिया और छोड़ दी नौकरी। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में कैलिफोर्निया में है वो। अच्छा, कैलिफोर्निया में उन्होंने एक हनुमान मंदिर बनाया, को जो है आपका सैन फ्रांसिस्को जो शहर है उससे 60 मील अबाउट 100 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी पर है। अच्छा, पहले उन्हें 1 एकड़ ज़मीन में बनाया था मंदिर हनुमान जी का, आज जो 50 एकड़ में फैला हुआ है 50 एकड़ में वो मंदिर। ऐसी कृपा होगी। ऐसी कृपा है। और इतने बड़े बड़े हॉल बनाए, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कुछ कोई नहीं। वहाँ जो है बड़े का प्रसाद मिल रहा है। तो आप गए हो वहाँ? हाँ, मैं गया हूँ। अच्छा, तो कुछ वहाँ की भी रौनक बताइए, कुछ वहाँ तो की भी शक्ति बताइए। वहाँ बड़े का प्रसाद मिल रहा है। और जो अंग्रेज हैं ना, जो अमेरिकन्स हैं, वो संस्कृत बोल रहे हैं, और इतनी बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारा पंडित क्या बोले, संस्कृत में सब चीज़ हो रही है। तो बहुत कुछ व्यवस्था हो रही है। और वो कह रहे हैं हम कैंची भी आए हैं आपके, ऐसा बताया उन्होंने कि अच्छा नहीं है। तो वो सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पे हैं। और अब महाराज जो है नहीं रहे, हरिदास बाबा अब नहीं रहे। अच्छा, 93 ईयर्स तो में। आपने दर्शन किए हाँ, थे? पहले मैंने हरिदास बाबा तो यहाँ भी देखा था। अच्छे, यहाँ भी देखे थे? हाँ, बचपन में दवाई ववाई देते थे, कुछ दिक्कत हुई तो बाद में वहाँ भी मिले। हाँ, लेकिन अभी 93 ईयर्स में चले गए। अच्छा, सिद्धि माँ भी यहाँ, जीवंती माँ भी थी, तो कुछ उनके उसमें भी भाई बताइए। वो मूर्ति तो आप कुछ कह नहीं सकते, माँ तो माँ ही थी। हाँ, माँ तो माँ थी। बहुत ही मतलब कुछ भी कुछ नहीं, जानकारी इतना सौम्य, इतना सभ्य लेडी, कुछ कहा नहीं जाता। और वो माँ ही थी। माँ को क्या कहूँ मैं, बहुत कुछ। अच्छा, तो YouTube में भक्त लोग आज भी भक्ति बरकरार है, आते हैं कैंची धाम। कुछ लोग आते हैं जिनका आना हो सकता है, लेकिन कुछ लोग बहुत दूर हैं, वो लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे, या पारिवारिक समस्या या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनके दिलों में भक्ति आज भी है। तो उनके लिए कुछ संदेश कि किस तरीके से वो भक्ति करें और अपना विश्वास अटूट बनाए रखें, क्योंकि आपने तो उनके दर्शन किए हैं और आपकी ज़िंदगी में जो भी है सही चली है जिंदगी। तो उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी, वो भी थोड़ी ज़रा हिम्मत बनाएं, मजबूत बने रहें। उनके लिए कुछ संदेश
मेरा तो ये कहना है कि बाबा तो सब कुछ है, सर्वज्ञ हैं वो। हाँ, वो चाहे यहाँ रहें आप, चाहे कैंची धाम आए, चाहे अपने घर में रहें, बस बाबा का स्मरण होना चाहिए, बाबा आपके दिल में होने चाहिए। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ देता हो बाबा। अच्छा, एक वीडियो में मैंने देखा था कि बाबा जी का वायुमंडल पे नियंत्रण है। वो अगर जो उनकी भक्ति करता है और तो वो जन्मों जन्मों का कर देते हैं। तो उस विषय में आप कुछ, जैसे संपूर्णानंद जी मिले थे तो इन्होंने बच्चों को भी जॉब लगाई, इनकी भी जॉब लगाई, फिर भवाली भेजा, पूरा मतलब सब फिट फाट किया था। तो उस विषय में कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब वो तो ईश्वर ही था। ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, ईश्वर बाबा के ईश्वर थे, उनको कोई ऐसा नहीं था कि वो हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। हम तो समर्पित हैं, हम समर्पित हैं, हम तभी हम कुछ पा सकते हैं। अगर नहीं ऐसे तो चलता रहेगा। लालसाएं हमारी होंगी, इच्छाएं हमारी होंगी, लेकिन करने वाला तो वही है, देने वाला वही है, वो देने वाला है। हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, हम तो प्रणाम भी नहीं कर सकते। वो सब जानते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मैं हूँ चाचा जी के साथ। चाचा जी नाम क्या बताया था? चंद्रदत्त तिवारी। चंद्रदत्त तिवारी जी हैं और इनके घर में अभी मैं आपको वो तखत भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर बाबा जी बैठा करते थे। और रोटी, आधी रोटी, बहुत मतलब 3-4 रोटी देते होंगे और आधी रोटी, हाँ भाई, एक टुकड़ा खाया, बाकी किसी को जानवर को दे दिया, चिड़िया को दे दिया। नहीं, वही भक्तों का बांटा। अच्छा, भक्त आ जाते तो यहाँ भी भक्त? हाँ, बिल्कुल। वो तो 8-10 तो बैठते ही थे हमेशा। अच्छा, तो यहाँ पर भी भक्तों का तकाजा लग जाता था। बाबा जी यहीं से आया करते थे और पिल्लरों में बैठा करते थे, रोड के किनारे, क्या बोलते हैं, पैरापीट जो बनते हैं सीमेंट के, उसमें बैठा करते थे। और बताया कि कैसे चमत्कार, जो 10 का नोट 200 के नोट में 200 में परिवर्तित, 200 का नोट तो नहीं चलता था उस टाइम में, 100 के 2 नोट हो गए होंगे। मैंने 10 के 200। अच्छा, 10 के 20 हो गया। तो ये चीज बहुत अच्छी बताई बाबा जी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको उन लोगों से मिला रहा हूँ जिन लोगों ने साक्षात दर्शन किए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है चाचा जी, मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसा? तो हम जा रहे हैं अभी जहाँ पर तखत में बैठा करते थे बाबा जी, आके उस जगह पे जा रहे हैं। चाचा जी लेके जा रहे हैं मुझे। अच्छा दोस्तों, अभी तो अंदर है, बंद है, बाकी यहीं से आप दर्शन कीजिए।